बिना मोदी के क्लियरेंस के, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बिना गुजरात में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इन 11 लोगों को छोड़ दें। तो मैं इसका जिम्मेदार सीधे प्रधानमंत्री को मानता हूँ। ये 11 लोगों को छोड़ करके गुजरात को बदनाम किया, देश को बदनाम किया, मानवता को बदनाम किया है और उसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता को बदनाम किया। एक जातिवाद के ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा। देखिए, गुजरात जो है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी सबसे ज़्यादा साइट गुजरात में मिलती। यानी गुजरात एक तरह से हमारी सभ्यता का एक सेंटर रहा है दुनिया भर के लिए। और ये जो 5000 साल की तहजीब है, ये जो मानवता को हमने 5000 साल में दिया है, गुजरात उसका दरवाज़ा था। 2002 में जितना बदनाम किया दुनिया भर में गुजरात को और गुजरातियों को, कत्लेआम मचा करके, वहाँ बलात्कार करके, उसकी अब चरम सीमा हो गई। ये 11 लोगों को छोड़ करके गुजरात को बदनाम किया, देश को बदनाम किया, मानवता को बदनाम किया है और उसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता को बदनाम किया। मैं ये समझता हूँ कि बिना मोदी के क्लियरेंस के, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बिना गुजरात में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इन 11 लोगों को छोड़ दें। तो मैं इसका जिम्मेदार सीधे प्रधानमंत्री को मानता हूँ। लेकिन वो तो महिला सम्मान की बात करते हैं लाल किले पे चढ़ के। हमारे यहाँ कहलाता है, एक सांप होता है दुमई, उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि उसके 2 मुंह होते हैं। ऐसा कोई सांप नहीं होता, लेकिन दुमई के, और उसके बड़े किस्से मशहूर हैं। अलग अलग ज़बानों में बोलना उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। किसी भी दिन जुमला कह के ख़त्म कर देंगे बात को। हमने तो जुमला कहा था, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए होंगे। ये झूठ बोलते रहे और एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोलते रहे हैं। साथ में सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोलते रहे हैं। उनके शब्द हैं कि वो 10वां पास हैं और उन्हीं के शब्द हैं कि इस देश के लोगों को वो नागरिकता से नहीं, उनके कपड़ों से पहचानते हैं। तो सम्मान है नहीं कि असल में महिलाओं का, जो अमृतकाल में हम पहुंच चुके हैं। ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सम्मान उसी दिन 11 लोगों को छोड़ा गया। अगर 12वां मर न गया होता तो उसे भी छोड़ देते, तो 12 होते कर चुके हैं हम। ये अमृतकाल है उनका। इस देश में हमेशा ही अमृतकाल रहा है। जिस सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ उसको बदनाम करने के लिए ये माफिया आया है देश में। ये दूसरे माफिया को भी बर्दाश्त नहीं करता है, ये भी हमने देख लिया। क्या लगता है, ब्राह्मण भी कहा गया, कोई एक तरफ से जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो खुद खिलाफ है इस फैसले के, और कुछ जो मेरे ख्याल में ब्राह्मणों को इस देश के उठ खड़ा होना चाहिए कि हम इस सभ्यता में कभी बलात्कारी नहीं रहे। इन 11 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बलात्कारी हैं। इन्होंने न सिर्फ बलात्कार किया है, कत्ल किया है, आग लगाई है। ब्राह्मणों को इस देश के उठ खड़ा होना चाहिए कि हमें ये मंजूर नहीं है। क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल खानों, आवाज़ तो लगातार उठ रही है। जनता तो इंसाफ दे ही रही है। इस देश की जनता ने ज़रूर ये कहा है, और इस बार तो बीजेपी ने जो शर्म का चोला ओढ़ा है उसमें वो भी मुंह छिपाते फिर रहे हैं, जगह जगह माफ़ी मांगते फिर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर कि हम इसके साथ नहीं। कुछ लोग तो, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वो भी इस फैसले के खिलाफ आ चुके हैं। उनको आना पड़ रहा है। आप याद कीजिए कि 2002 के बाद एक भी नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का जिसने 2002 की भत्सना की हो। ये तो लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसके अंदर ज़रा भी इंसानियत बची हुई है, उसको इसके खिलाफ आना पड़ रहा है। क्या चुनाव भी है गुजरात में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बुलाना चाहती है चुनाव में बिल्किस बानो को। ये अंग्रेज ऐसा कहा करते थे कि हम तुम्हें सभ्य करने आए हैं, और अगर हमारी तरह से तुम सभ्य नहीं होगे तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो हमने 1857 में किया था। ये गुजरात की जनता को धमकी दी गई है कि 2002 फिर करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये इसका मतलब चेतावनी दी गई गुजरात की जनता को ये चेतावनी दी गई है कि ये करवाया जा सकता है और इसकी खुली छूट हो। सर, दलील ये भी दी जा रही है कि जब उनसे बात की गई पत्रकारों के आपको लगता है कि जो अपराध के झेल रहा हो उसका व्यवहार में कभी नम्रता आएगी? हो सकता है कि 2002 से पहले उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा हो। लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट है आग लगाई उनको मिलनी कोई कर रहा है, देखा जाए। नमस्कार। वो किसी एक महिला के खिलाफ नहीं, आज अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद, मानवता के खिलाफ। उन भी इस तरह से छोड़ना बेकार की मुद्दे को लेकर उसके बारे में कोई अगर कह रहा है, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, हमने सुना भी है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो केस के अंदर उनका गैंगरेप होता है और उनके जो 11 दोषी है उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद से ही ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। और आज यहाँ पर जो लोग में या इनके पक्ष में दोषियों में आजकल एक ट्रेंड चल गया कि कोई भी इतना बड़ा गुनाह कर दे लोगों को क्या क्या से जानते हैं ये जो गुंडे हैं उनकी सपोर्ट हमेशा अंदर होती ही, वरना गुंडा तो गुंडा नहीं हो सकता ना। सवाल ये है कि अगर सभ्य समाज है तो उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर लीडर कर रहा है तो और भी बड़ा अपराध है वो। तो जाहिर है कि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक लीडर अपराधी रहे, अपराध करते रहें, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद बड़े और छोटे लेवल के ऊपर जस्टिफाई किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस देश की जनता उठेगी और उनसे सवाल पूछेगी एक दिन कि ये कैसे किया था। गांधी के मर्डर के बाद भी वो जस्टिफाई कर रहे थे, आज तक वो जस्टिफाई करते रहे आरएसएस वाले, लेकिन देश की जनता ने पूछा कि गांधी को कत्ल नहीं कर सकते थे आप, और उनको 50 साल के लिए बिलों में घुस जाना पड़ा। एक दिन देश की जनता उठेगी और उनसे ये सवाल करेगी कि तुमने बलात्कारियों को कैसे छोड़ा। लेकिन जब कुछ बात होती है तो सीधे धर्म पे ले आते हैं। जैसे बिल्किस बानो का केस जब उछला तो जैसे टी राजा की बात की, टी राजा ने फिर से वही पैगंबर साहब के बारे में बोला हैं, तो क्या कहेंगे? बोला पूरे विश्व में जो आलोचना हुई उसके फिर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उन्होंने देश को धर्म का नाम लेकर के और ये सारी चीज़ें करके पूरी दुनिया में बदनाम किया है। आप नौजवान हैं, आप ये सोचिए कि मैं किसी और देश का नागरिक हूँगा तो मेरे देश को किस तरह से देखा जा रहा होगा। वहाँ हिंदू मुसलमान के नज़र से नहीं देखा जा रहा होगा, वहाँ ये देखा जा रहा होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें एक अबला को इंसाफ की कोशिश करेंगे। आइए चल गाने वाले एंकर्स चीखते दहाड़ दहाड़ के टेलीविजन के ऊपर देश में जहर घोल रहे होते हैं। सवाल ये है कि हम इस देश के लगातार ये नारा दे करके कि सब देशद्रोही हैं हमारे अलावा, क्या कर रहे हैं। अब न्यूज की बात की हो तो बाकायदा चला रहे हैं 101% राष्ट्रवादी हम हैं। राष्ट्रवादियों का दूसरों से प्रमाण पत्र मांग करके ये इस देश को लगातार बदनाम कर रहे हैं। सारी इंसानियत के सामने ये एक देश की छवि पैदा कर रहे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं आज कि इस देश के अंदर बलात्कारी छोड़ दिए जाए।